हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसका एक भी सिरा समुद्र से न घिरा हुआ हो। जैसे कि भारत को देख लीजिए, भारत का जो साउथ का एरिया है वो दोनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी भी साइड से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसके साथ साथ मध्य एशिया में जितने भी कंट्री है उनमें से सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कजाकिस्तान ही है। और ताकतवर सेना के मामले में भी कजाकिस्तान सबसे आगे है। आज से कुछ साल पहले तक कजाकिस्तान को दुनिया के कोई भी कंट्री वैल्यू नहीं देते थे। दुनिया कजाकिस्तान को नहीं जानती थी, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर कजाकिस्तान पर है। उस कारण को तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि कजाकिस्तान ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी है। जी हाँ गाइस, तो चलिए समझते हैं कि जियोपॉलिटिकली कजाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, और कजाकिस्तान ने भारत से कौन सी मदद मांगी है और क्या भारत इसकी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान पर दुनिया की नजर क्यों पड़ी और कब पड़ी। गाइस, कुछ साल पहले कजाकिस्तान में ऐसे ऐसे रियल मटेरियल पाए गए हैं जिसकी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है। कजाकिस्तान में ऐसे ऐसे रियल मटेरियल पाए गए हैं जिसका यूज डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है। पिछले कुछ सालों में कजाकिस्तान में कई रेयर अर्थ मेटल की खोज हुई है जो कि कजाकिस्तान को छोड़ करके कहीं नहीं पाया जाता है। इसके अलावा रियल अर्थ मिनरल के मामले में भी कजाकिस्तान आगे है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले कई रियल मेटल कजाकिस्तान में पाए गए हैं। अब गाइस, मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ कि कजाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है। दरअसल गाइस, कजाकिस्तान में यूरेनियम के अपूर्ण भंडार हैं। जी हाँ गाइस, यूरेनियम। और आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूरेनियम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं गाइस कि यूरेनियम का यूज करके हम आसानी से बिजली को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं यूरेनियम से। और चूंकि न्यूक्लियर हथियार दुनिया का हर देश बनाना चाहता है और कजाकिस्तान के पास यूरेनियम है, इसलिए अब दुनिया के सभी देशों का ध्यान कजाकिस्तान के ऊपर है। भारत और चीन के साथ साथ कई यूरोपियन कंट्री का नजर कजाकिस्तान पर है। यूरोप और चीन, इन दोनों कंट्री से कजाकिस्तान में कई कंपनियां आ रही है काम करने के लिए, वहां के खजाने को निकालने के लिए। हर देश कजाकिस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट करके कजाकिस्तान पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी चीज को देखते हुए कजाकिस्तान ने भारत से एक बड़ा मदद मांगा है। नाउ अपने स्क्रीन पर आप ये डाटा देख सकते हैं। कजाकिस्तान का जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2023 में 13.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। वैसे ये भारत के लिए तो बहुत छोटा रकम है, लेकिन कजाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रकम है। अब यहाँ पर कजाकिस्तान को ये डर है क्योंकि ये जो विदेशी मुद्रा कजाकिस्तान में आ रहा है, जो भी विदेशी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो वो पश्चिमी देश हैं जैसे कि यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह, और दूसरा चाइना। यहाँ पर कजाकिस्तान को डर ये है कि पश्चिमी देशों और चीन के बीच में जो युद्ध है, जो लड़ाई है, उसमें कजाकिस्तान फंस के न रह जाए। ये दोनों देश मिल करके कजाकिस्तान के सारे खजाने को लूट न ले। और इसीलिए कजाकिस्तान भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे देश में FDI को बढ़ाइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कीजिए। यानी कजाकिस्तान ये चाहता है कि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, भारत कजाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उन देशों के साथ साथ भारत का दबदबा भी कजाकिस्तान के मार्केट पर पड़े। और कजाकिस्तान ये बात जानता है, अगर किसी देश पर सभी देशों का दबदबा होगा तो वो देश आराम से ग्रो करेगा, क्योंकि उन सभी देशों में से कोई एक देश कजाकिस्तान पर उंगली उठाएगा तो बाकी देश कजाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगे। इसलिए वो भारत को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी हमारे देश में आइए। क्योंकि गाइस, आप सभी जानते हैं चीन कितना कमीना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताइवान में सेमीकंडक्टर पाया जाता है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान आगे है। और इस चीज को देखते हुए चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए ताइवान भारत से मदद मांग रहा है, ताकि चीन जब कब्जा करना चाहे तो अमेरिका, भारत, ये सब उनकी मदद करे। ठीक वही डर कजाकिस्तान को है कि उसके पास खजाना है, कहीं चीन या और कोई भी देश उस पर हमला करके उसे लूटना ना चाहे या उसे गुलाम ना बना ले। इसलिए कजाकिस्तान भारत को भी बुला रहा है, अपने देश में मदद मांग रहा है। देखिएगा, इस दुनिया भारत को इसलिए बुला रही है क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया का गुणगान करता है। कजाकिस्तान को पता है कि भारत आजादी के बाद से एक न्यूट्रल कंट्री है। भारत शांति चाहता है। अगर भारत हमारे देश में आएगा तो हमारा देश भी ग्रो करेगा और हमारे देश में शांति बनी रहेगी। अभी पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा युद्ध था इस दशक का, रूस यूक्रेन वॉर, उसमें भारत न्यूट्रल था। इजराइल हमास वॉर हुआ, उसमें भी भारत न्यूट्रल था। तो दुनिया देख रही है कि भारत एक ऐसा कंट्री है जो बड़े से बड़े उलटफेर में खुद को न्यूट्रल रखता है, बिना किसी से झगड़ा किए, बिना किसी से दिल दुखाए। हम सबको एक साथ लेकर के चल लेते हैं, इसलिए हमें दुनिया बुला रही है। तो कजाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अगर कजाकिस्तान में आएगा तो हमारे कजाकिस्तान में एक न्यूट्रल माहौल बना रहेगा। अगर यूरोपियन कंट्री भी हमारे देश में आते हैं, चीन भी आता है, उस पर भी भारत न्यूट्रल बना करके रखेगा। और किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब उस देश के नायक का दिमाग शांत होगा, वो देश शांत होगा। अगर देश के कुछ हिस्सों में वॉर होगा तो देश कभी ग्रो नहीं करेगा, सबका ध्यान वॉर पे होगा। इसके अलावा कजाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। भारत अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ लोगों को जॉब मिलेगा, कजाकिस्तान का FDI और इंक्रीज होगा, नई इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, उनकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और बदले में भारत का भी फायदा होगा। कजाकिस्तान का खजाना हमें भी मिलेगा। हम ऐसे ऐसे रियल मटेरियल को कजाकिस्तान से यहाँ पर ला पाएंगे
जिसे हम अपने डिफेंस सेक्टर में यूज कर पाएंगे। वैसा रेयर मेटल जो भारत के पास नहीं है, जिसके लिए हम दूसरे देश पर डिपेंड है, जैसे कि चाइना, यूरोपियन कंट्री, उन देशों को छोड़कर हम कजाकिस्तान से लेंगे। इसके अलावा भारत के पास यूरेनियम भी नहीं है और हमें यूरेनियम की जरूरत है, तो वो भी हमें कजाकिस्तान से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और कजाकिस्तान में अगर ये डील होता है, दोनों में बातचीत होती है, भारत अगर एक्सेप्ट करता है कजाकिस्तान के फ्रेंडशिप को, तो दोनों देशों को फायदा होगा। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे गाइस? आपको क्या लगता है, भारत को कजाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए? क्या हमें अपना इन्वेस्टमेंट कजाकिस्तान के अंदर करना चाहिए? क्या इससे भारत को फायदा होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे जियोपॉलिटिक्स, देश दुनिया से रिलेटेड भारत के ग्रोइंग अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।